दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को करीबन 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब जाके एक मिस्ट्री क्लियर हो रही है कि आखिरकार पाकिस्तान के लिए वो क्या परिस्थिति थी जिसके बाद उसने घुटने टेके। और यदि हम यहाँ पे टॉम कूपर साहब की बात माने तो पाकिस्तान ने भीख मांगा कि उन्हें सीज फायर करना है। दोस्तों इसके पीछे कारण बताया जा रहा है किराना हिल्स। जी हाँ, जब किराना हिल्स पे स्ट्राइक हुआ उसके बाद पाकिस्तान एक बात समझ गया कि देखिए वो अब हेल्पलेस है। जो न्यूक्लियर ऑप्शन उसके पास है वो हमेशा के लिए हट चुका है और वो भारत उसके हाथ से छीन चुका है। नतीजन अपनी हेल्पलेसनेस को देखते हुए पाकिस्तान आर्मी पैरालाइज हुई और फिर उनको समझ आया इसके बाद वो एस्केलेट कर नहीं सकते हैं। वो करे तो करे क्या? तो क्योंकि क्लियरली जितने भी वो मिसाइल्स मार रहे थे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सबको उल्टा मार गिरा रहा था और वहीं हम विथ इंप्यूनिटी जहां चाहे वहां पाकिस्तान के मोस्ट सिक्योर साइट्स को भी उड़ा रहे थे। नतीजन पाकिस्तान समझ गया कि यदि ये लंबा हुआ तो पाकिस्तान के लिए शायद अगला सूरज देखना बड़ा कठिन होगा। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो एक काफी इंटरेस्टिंग रिविलेशन आया है। एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया शिव अरूर साहब को टॉम कूपर ने। टॉम कूपर दोस्तों वन ऑफ द वर्ल्ड्स फोरमोस्ट एविएशन हिस्टोरियन है और उन्होंने ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, इनके मैं सबस्टैक पे जो इन्होंने पूरा का पूरा पोस्ट डाला है वो भी मैं पढ़ा और उसके बाद आप तक ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो इन्होंने क्या कहा, किस प्रकार से पाकिस्तान को मजबूर किया गया, वो तो आपको बताएंगे ही। यहां पे दोस्तों मुझे मालूम है आप में से कई लोग कहेंगे आईएफ का कुछ अलग कहना है। तो आईएफ क्या कह रही है और क्यों ऐसा कहना है और इस पे टॉम कूपर साहब का क्या कहना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों जरा रिफ्रेशर कर लेते हैं। जिन्होंने वो किराना हिल्स वाली वो वीडियो भूल चुके हैं तो जरा आप ये वीडियो देखिए। सबसे पहले बता देता हूं किराना हिल्स दोस्तों यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पंजाब में ही है और यहां पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से एक हमला हुआ था। ये वीडियो आप जरा इसको देखिए। दोस्तों यदि आप किराना हिल्स देखें तो वो बिल्कुल सरगोदा एयरबेस के पास है। 20 किलोमीटर की दूरी है। 31 मिनट का करीबन ये राइड होता है, सफर होता है और इस प्रकार से कनेक्टेड है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भारत ने दोनों को ही टारगेट किया था। आप देख सकते हैं दोनों के ही इस प्रकार से जियो लोकेटेड, आपको यहां पे इस प्रकार से ये फोटो दिखाया जा रहा है। दोस्तों सरगोदा एयरबेस में पाकिस्तान F-16 रखता है और F-16 पाकिस्तान का गो टू वेपन है फॉर न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट। और इसलिए अगर आप देखें तो जहां पे किराना हिल्स में ये स्ट्राइक हुआ वहां पे मल्टीपल अंडरग्राउंड एंट्रेंसेज हैं। कहा जाता है ये प्राइम स्टोरेज साइट है और ये ना तो पाकिस्तान ने आईएईए को डिक्लेयर किया है, इसको पाकिस्तान एयरफोर्स कंट्रोल करती है किराना हिल्स को भी। तो यहां पे दोस्तों क्लियरली अगर आप देखें तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि किराना हिल्स में पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन रखता था। अगर आप देखें तो F-16 से क्लोज प्रॉक्सिमिटी क्यों होगी? F-16 का पाकिस्तान रिपीटेडली यूज करता है। न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे डिप्लॉय करना है वो प्रैक्टिस वगैरह भी वो उसी पे करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन, सीप्री, सबका कहना है पाकिस्तान का F-16 डुअल कैपेबल है। मतलब दोस्तों पाकिस्तान का F-16 में कैपेबिलिटी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को वो डिप्लॉय कर सकता है और क्रेडिबल असेसमेंट है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम है उसमें F-16 क्रिटिकल कंपोनेंट है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो मल्टीपल F-16 हमने उड़ाया, सरगोधा को उड़ाया, F-16 उड़ाए, रनवे यहां पे बंद किया और ठीक बगल में किराना हिल्स पर हमला किया। किराना हिल्स पर अगर आप इंडियन एयरफोर्स की बात सुने तो वो कहते हैं हमने नहीं किया है। जी हाँ, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त अगर आप देखें तो भारती साहब ने, एयर मार्शल भारती साहब ने कहा था कि देखिए हमें नहीं मालूम किराना में न्यूक्स है, हम नहीं जानते वहां क्या हुआ है। और वैसे ही अभी कुछ दिन पहले वापस है ना बड़े स्माइल के साथ अगर आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स ने वापस कहा है, वाइस एयर चीफ एयर मार्शल नगेश कपूर साहब ने कहा कि हमने केवल और केवल पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया है। आपको कुछ वीडियो दिखाए जा रहे हैं, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया तो ये ओपन सोर्सेस से, हमें नहीं मालूम कहां से जनरेट किया गया है, हम नहीं जानते। हाँ, हमने क्या किया नहीं किया वो अगर आप देखें तो हो सकता है वो वीडियोस में जो एक्सप्लोजन दिख रहा है वो किसी इंसर्जेंसी से वहां हो गई हो या फिर कोई एक्सप्लोजन हो गया हो किसी और तरीके से, हम नहीं जानते। लेकिन हमने किराना हिल्स में नहीं किया है। दीज वीडियोस वर प्रेजेंटेड बाय देयर पीपल। किराना का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं उनके लोगों ने दिखाया है, हमने कुछ नहीं किया है। तो क्लियरली हमने केवल आतंकी और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर ही हमला किया है। अब दोस्तों यहां पे आईएफ क्लियरली कह रही है कि हम कुछ इस पे नहीं किए हैं। तो आईएफ ऐसा क्यों कह रही है? अगर एविडेंसेस इतने मजबूत हैं
जैसा मिलिट्री हिस्टोरियन का कहना है, एविएशन हिस्टोरियन का कहना है। तो आईएएफ क्यों मना कर रही है? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो स्ट्रेटेजिक रीजन होगा। तो वो क्या रीजन हो सकता है, आइए जरा उस पर भी चर्चा करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा, और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे ओएमआर। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है, ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। सबसे पहले दोस्तों, टॉम कूपर साहब का क्या कहना है। टॉम कूपर साहब दोस्तों दुनिया के जाने माने एविएशन हिस्टोरियन है, एनालिस्ट है, एक्सपर्ट है, और इन्होंने कुछ जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान सीज फायर के लिए बेग तब किया जब आईएएफ ने किराना हिल्स को उड़ाया। उन्होंने कहा मैं जानता हूं आईएएफ डिनाई कर रही है, लेकिन मैं कहूंगा अभी भी कि आईएएफ ने ही किराना हिल्स को उड़ाया है। उनका कहना है पाकिस्तान की मेन स्टोरेज फैसिलिटी न्यूक्लियर वेपन्स की किराना हिल से, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, पुराना न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट भी है। और टॉम कूपर साहब बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि हाँ, आईएएफ ने ही इसे हिट किया है, और उसके बाद पाकिस्तान घुटने टेक दिया था। कूपर का कहना है दोस्तों, आईएएफ ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किया इन किराना हिल्स कॉम्प्लेक्स पे, और ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं उसी के साथ क्लोजर की ओर गया। उनका कहना बड़ा क्लियर है। यह स्टेप भारत ने क्यों लिया? तो यह स्टेप भारत ने तब लिया जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल चलाया था। इंडियन आर्मी ने भी अपने वीडियो में दिखाया था कि हमने शाहीन को मार के गिराया है। तो शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल, जी हाँ, पाकिस्तान ने चलाया था, और उसको अगर आप देखें तो हमने सिरसा के ऊपर इंटरसेप्ट किया था, वो भी वीडियोस हम सबने देखा है। और उसके बाद भारत ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर ऑप्शन है वो उससे छीन लेना होगा। अब दोस्तों यहां पे किराना हिल स्ट्राइक्स पे उन्होंने काफी डिटेल्स बताए हैं। सबसे पहले दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स नंबर 4091 स्क्वाड्रन वो इसे रन करता है। कूपर ने कहा सिरसा मिसाइल इंटरसेप्शन के जवाब में यह दिया गया। जरा सुनिए, उनका कहना है कि इस किराना हिल्स वाले ऑपरेशन में जो टारगेट था, उसमें इनिशियली रडार स्टेशन को हमने पास में ध्वस्त किया। क्यों ध्वस्त किया रडार स्टेशन को? क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय हो जाए। और उसके बाद हमने हमला किया। एटलीस्ट 2 एंट्रेंसेस जो किराना हिल्स में है उनको हमने उड़ाया। अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए जाने वाला रास्ता हमने ध्वस्त किया, एंट्रेंसेस को ब्लॉक कर दिया, न्यूक्लियर वॉरहेड्स अनडिप्लॉयबल हो जाएंगे, उससे ये मैसेज उनको दिया। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो न्यूक्लियर वेपन्स ना तो फिर आप असेंबली कर पाएंगे, ना डिप्लॉय कर पाएंगे अगर रास्ते बंद हो जाते हैं। इन्होंने ये भी बताया वेपन्स कौन सा यूज किया। उनका कहना है कि एटलीस्ट 2 ब्रह्मोस इसमें हमने यूज किया है, और ऐसा भी हो सकता है जैगुआर से हमने कुछ रैम्पेजेस भी यूज किए, और रफाल से भी स्कैल्प्स चलाया है। टाइमिंग एंड इंपैक्ट जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, कब हुआ? तो ये मई 10 2025 को हुआ है। मई 10 2025 को अगर आप देखें तो दिन के समय ये हमने हमला किया, और एज पर टॉम कूपर हमने तो नहीं किया वैसे टेक्निकली, लेकिन ये न्यूज आज भी आपको रॉयटर्स से मिलेगा। ये वीडियो बनाने के ठीक पहले मैं रॉयटर्स से ये न्यूज आपको दिखा रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी कवर किया था हमने। पाकिस्तान पीएम ने, जरा हम पैसे तो पहले पढ़िए कब का है, 10 मई 2025 सुबह 8 बजे इंडियन टाइम, GMT + 5:30। इसमें अगर आप देखें तो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान पीएम, 10 मई की बात है। पाकिस्तान पीएम ने न्यूक्लियर आर्सनल्स को ओवरसी करने वाली बॉडी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, उसकी मीटिंग की है। मतलब पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन टटोल रहा था, एटलीस्ट दुनिया को तो यही गिदड़ भपकी दे रहा था। और ठीक उसी दिन हमने उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ही ध्वस्त कर दिए, और उसके बाद ये मीटिंग भी नहीं हुई थी, आपको याद दिला देता हूं। तो कहीं ना कहीं ये सारे डॉट्स अगर आप देखें तो बड़ी खूबसूरती से कनेक्ट होते हैं। अब इसी पे जो अगर आप देखें तो हमारे हिस्टोरियन साहब हैं, उनका कहना है कि इसके साथ पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज चेकमेट हो गई। न्यूक्स को जो सिक्योर स्टोरेज में वही पड़ा रह गया, तो रैपिड डिप्लॉयमेंट हो नहीं पाया, तो पूर्ण रूप से डिसरप्ट हो गया। अब दोस्तों कूपर के बहुत सारे एविडेंसेस भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये मैं कैसे कह सकता हूं, तो सबसे पहले उन्होंने कहा विजुअल एविडेंस है, जो वीडियो आपको दिखाए गए। तो इस पे आईएएफ ने तो कहा कि देखिए वीडियो आज का एआई का, मतलब इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते वीडियो कहां से आया है, एआई का जमाना है। लेकिन ये वीडियोस उन्होंने कहा कि देखिए बड़ा ही
अगर आप देखें तो ये वीडियोस जो है अनडिनाइबल प्रूफ अपने आप में, इसमें मिसाइल कॉन्ट्रेल्स दिखेंगे, जियो टैग्ड है पूरे के पूरे वीडियोस, तो लोकेशन भी दिख रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हमने सैटेलाइट इमेजरी से भी कन्विंस देखा है और उसमें भी हमने देखा है ये हिट हुआ है। हिस्टोरिकल फोटोज है जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट है मिस्टर कूल को जिन्होंने ये शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं शाहीन 2 का ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर TELs इस प्रकार से इसी किराना हिल्स में दिख रहे हैं, जो दिखा रहा है कि पाकिस्तान यहां पे क्यों शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल का TEL वहां पे रखेगा। क्लियरली वहां से न्यूक्लियर वेपन्स फायर हो सकते हैं, तो ये भी उसी तरफ इशारा कर रहा है और 2017 से ये न्यूक्लियर गैरिजन का ही काम कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि पर्सनल कॉन्टैक्ट से मेरे पाकिस्तान में, उनसे भी मैंने सोर्सेज से पूछा है, उन्होंने भी कंफर्म किया है, मैं नाम नहीं बताने वाला अदरवाइज उनके लिए समस्या हो जाएगी। फिर हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स भी उन्होंने कहा कि यूएस बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट में रिपोर्ट है, आप जाके पढ़ लीजिए कि किराना में 40 से अधिक हार्डन शेल्टर्स हैं, एम्यूनिशन डिपो है, अंडरग्राउंड एंट्रेंसेज हैं, मोस्ट लाइकली ये एक न्यूक्लियर स्टोरेज साइट है। और फिर अगर आप देखें तो हुआ यूं है दोस्तों, 1998 के बाद से, जब से पाकिस्तान ओपनली एक न्यूक्लियर वेपन्स वाला कंट्री बन गया है, तब से अगर आप देखें तो किराना में न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज के लिए वो इस्तेमाल करना शुरू किया है और तब से ही वहां पे वॉरहेड देखा जाता है। अब दोस्तों सवाल पूछा जाएगा कि आईएफ, इंडियन एयरफोर्स, क्यों इसे मना कर रही है? तो यहां पे कूपर का क्या कहना है पहले वो देख लेते हैं और फिर हम क्या हो सकता है कारण उसकी तरफ जाएंगे। टॉम कूपर साहब कहते हैं कि देखिए भाई, आईएफ का जो डिनायल है इम्प्लॉजिबल है, अननेसेसरी है। मतलब ओपन सोर्स एविडेंस बड़ा क्लियर है कि वहां पे स्ट्राइक किया गया है, तो ये कहना बड़ा कठिन है कि जो आईएफ कह रही है हम कैसे मान ले कि आईएफ ने नहीं किया है। उन्होंने एनडीटीवी के इंटरव्यू में कहा कि ये वैसी बात हो गई कि सन ईस्ट से राइज करता है, आप उसको मना कर दें, उसको ठुकरा दें, तो ये आप मना कैसे कर सकते हैं? इतने ज्यादा ऑब्वियस अनडिनाइबल प्रूफ है। कूपर ने कहा कि देखिए इंडिया के लिए अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट को आपको ओन करना चाहिए। आपने एक तरीका दिखाया है कि अगर किसी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री के साथ कन्वेंशनल वॉरफेयर करना है तो कैसे करना है, तो आप इसे डाउन प्ले क्यों कर रहे हैं? आपको तो इसे ओन करना चाहिए दोस्तों। लेकिन यहां पे आईएफ मना कर रही है और आईएफ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। क्यों आईएफ डिनाई कर रही है? अगेन अब ये मेरा असर्शन है, ये मैं कह रहा हूं, क्यों आईएफ डिनाई कर रही है, क्या कारण हो सकता है, जरा समझते हैं। पहला है दोस्तों स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। हमारे पूरे के पूरे न्यूक्लियर वेपन्स की दुनिया में हमारा बड़ा क्लियर डॉक्ट्रिन है, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी बनी रहेगी। तो आईएफ एक्सप्लिसिटली कंफर्म नहीं कर रही है कि इंडिया के पास क्या वो कैपेबिलिटी है कि दुश्मन के न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स को हम ध्वस्त कर दें। और कैपेबिलिटी तो चलिए है, दुनिया जानती है, लेकिन क्या वो विलिंगनेस है, क्या हम उस लाइन तक को पार करके वहां पे जाने के लिए तैयार है? ये हम दुनिया को नहीं दिखा रहे। क्यों? क्योंकि ये एम्बिग्विटी रहेगी तो अच्छा है, सामने वाला ऑन टोज रहेगा। क्या इंडिया वापस ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता है? कि क्या किसी सामने वाले के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम हिट कर सकते हैं? तो ये जो एम्बिग्विटी है, इससे डिटरेंस होता है। पाकिस्तान, चाइना अनसर्टेन रहते हैं कि इंडिया का क्या रेड लाइन है, अगली बार वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अगर पता चल गया अगली बार भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या हम किस लेवल पे ऐसा कर सकते हैं, ये रेड लाइन सामने नहीं आने दे रहे। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल बैकलैश हम अवॉइड करेंगे। कारण क्या है दोस्तों, इंडिया का इमेज क्या है, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। अभी भी हमने क्या कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन बिलो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के हुआ है। तो इससे क्या होगा कि अगली बार भी जब हम हमला करेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान मौका देगा ही, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पाकिस्तान वैसा देश है जो न हम कहीं ना कहीं आप देखें तो वो कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करता ही है। तो वापस देखिए समर अब आने वाला है, तो क्या होगा भगवान ना करे, लेकिन पाकिस्तान आप जानते हैं क्या है। तो यहां पे दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं दुनिया में एक टेंशन हो जाता है कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज लड़ रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान एग्जैक्टली यही चाहता है। तो हम क्या कहते हैं, नहीं कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, पूरा का पूरा कन्वेंशनल वॉर है। तो यहां पे हम वो कार्ड नहीं प्ले कर रहे कि हमने उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट किया, क्योंकि हमारा कहना है पूरा का पूरा ऑपरेशन बिलो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के हुआ है। तो इस तरीके से अगली बार भी जब हम ऑपरेशन करेंगे तो हम यही कहेंगे, देखो पिछली बार भी कोई न्यूक्लियर कार्ड नहीं हुआ था, कुछ न्यूक्लियर वगैरह नहीं था, सब कुछ बिलो थ्रेशोल्ड हुआ, इस बार भी वैसा ही होगा, सब कुछ शांतिपूर्वक ढंग से होगा, चिंता मत कीजिए। दुनिया को यह आश्वासन हम तभी दे पाएंगे जब हम कहें कि हमने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को छुआ ही नहीं। तीसरा दोस्तों, ऑपरेशन को जब आप शील्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले को पता नहीं चलता। अदरवाइज क्या होगा, हम बोलेंगे हाँ हमने हिट किया, मीडिया पूछेगी कैसे आपने हिट किया, और भी चीजें टटोली जाएंगी। क्या वहां पे कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस था, क्या वहां पे सिग्नल इंटेलिजेंस आपने कुछ यूज किया, क्या आपने रिकॉनाइसेंस के कुछ एसेट्स यूज किए, ड्रोन्स हो सकता है, सैटेलाइट्स हो सकता है, वैसे राइसैट जैसे सैटेलाइट्स यूज हो सकते हैं, तो क्या एग्जैक्टली आपने यूज किया। तो इस पर कहीं ना कहीं ज्यादा टटोला जाएगा इसको। तो हम क्या करते हैं
कि अगर ये बता दिए और हमने कैसे इसको किया ये सामने वाले को पता चल गया, तो वो क्या करेगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस है तो जो भी हमारा मोल है उसको हंट करेगा। वैसे ही अगर कोई सिग्नल इंटेलिजेंस है तो उसके खिलाफ काउंटर मेजर तैयार करेगा कि कौन से ड्रोन्स यूज किए होंगे, कौन सा सैटेलाइट यूज किया होगा। तो ये सारा कारण है जिस वजह से हम पब्लिक में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ऑफ नाउ कि किराना हिल्स में कुछ हुआ है। हो सकता है सालों बाद कुछ अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में आपको सामने कुछ मिल जाए। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। OMR बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सकें। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से शेड्यूल है, 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1 पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे OMR भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह OMR भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।